हेलो दोस्तों, मैं सुंदर कुमार स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान सरोवर में। आज मैं आपको बताऊंगा पुलिस के रैंक के बारे में। तो ये जानते हैं पुलिस के रैंक के बारे में और इससे संबंधित कुछ जानकारियाँ। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग कि आखिर ये पुलिस की वर्दी मिलती किसको है। तो सिंपल सी बात है, जो पुलिस होती है एक गवर्नमेंट जॉब होता है, जिसमें हम लोग जानते हैं जिसकी भर्ती के लिए आपको जो एग्ज़ाम देने होते हैं उसके बाद आप ये वर्दी पहन सकते हैं। तो जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं कि ये जाने माने आईपीएस नवजोत सिमी हैं। तो सबसे पहले आप देखते हैं इसमें क्या क्या है, तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले आप ऊपर दिख रहा होगा कैप। ये जो कैप है, इसमें ये कैप होते हैं तीन तरह का। एक होता है जो राउंड शेप में आता है, उसको बोलते हैं बैरेट कैप। एक होता है आपका जो इनके जो ये दिख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पी कैप। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ें तो जानते हैं इसमें कि आगे और क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आपने जाना इनके कैप के बारे में, उसके बाद आप देख सकते हैं इनके कंधे पे कुछ स्टार्स हैं जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद एक क्रॉस बेल्ट है, साथ ही यहाँ पे एक नेम प्लेट है जिसमें नाम लिखा होता है। इसके अलावा वर्दी में क्या होता है, आपको साइड में दिख रहा होगा इस एंगल पे एक बैज है। इस बैज को मैंने दिखाया यहाँ पे। ये बैज है किसका, बिहार पुलिस का। इससे पहचान होती है कि हाँ ये जो पुलिस हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि सभी राज्य में जितने भी स्टेट हैं, सभी स्टेट में पुलिस होती है। तो हम कैसे पहचान करें कि कौन से पुलिस किस राज्य के है, इसको पहचानने का जो तरीका होता है इनके बैज से होता है। इसमें आप देख सकते हैं महाराष्ट्र पुलिस का अलग बैच, पंजाब पुलिस का अलग बैच और दिल्ली पुलिस का अलग बैच। मतलब भारत में जितने भी राज्य हैं, सभी राज्य में उनके बैच, जैसे ये बिहार लिखा हुआ है बिहार पुलिस, ये बोध दिवस इसकी पहचान है। इनका जो ध्येय वाक्य नारा है वो क्या है, जन विश्वास संकल्प हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे आप ये देख सकते हैं इनके पास एक बेल्ट है। जैसे आप देखिए ये बेल्ट है, बेल्ट पहना हुआ है और साथ ही साथ ये जो खास तरह के वर्दी जो आईपीएस पहनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जैसा आप जानते होंगे कि पुलिस, अभी हम आपको बताएंगे पुलिस रैंक के बारे में। तो सबसे पहले ये पुलिस रैंक के समझने से पहले आपको जानना होगा कि जैसे आप कुछ चेहरे जैसे नहीं जानते हैं, ये है किरण बेदी, जो कि भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर हैं, किरण बेदी। और अभी जो बीच में दिखाई दे रहे हैं ये अभी वर्तमान में ये हैं डीजीपी ऑफ बिहार। डीजीपी क्या होता है, ये उस राज्य का सबसे हेड पुलिस होता है। इसका पहचान होता है, इसके शोल्डर पर दिख रहा होगा ये अशोक स्तंभ है, एम्बलेम है और एक क्रॉस वेटन है। चलिए इसके बारे में बताएंगे डिटेल में क्या होता है। उसके पास कैप पे दिख रहा होगा ये बैच आईपीएस। ठीक है, तो जो पंजाब के लोग होते हैं वो पगड़ी पहनते हैं, वो इस तरह का कैप नहीं पहनते हैं। बाकी आप देख सकते हैं इनके कंधे पर सेम वही बैच है, यहाँ लिखा हुआ आईपीएस। ठीक है, तो आपको दिखा होगा इसके पहचान हम लोग करते हैं इनके कंधे से। तो ये होगा आईपीएस लिखा हुआ है। उसके अलावा आप देख सकते हैं इन्हें पगड़ी पहनना है, तो ये क्या हो गए, पंजाब के रहने वाले, जो खासकर जो सिख धर्म वाले हैं वो पगड़ी धारण करते हैं। उसके बाद जैसे ये आप देख सकते हैं एक और फोटो में इन्होंने पहना है। आप देख सकते हैं कि इनके बैच पे ये पुलिस का बैच है और इनके पास भी 3 स्टार है। लेकिन साथ ही साथ आप देखते हैं एक रिबन है, ये जो पट्टी दिख रहा है ये होता है एक ब्लू पट्टी और एक होता है रेड पट्टी। तो ये क्या है, ये नीचे रैंक होते हैं। साथ साथ आप देख सकते हैं जैसे अब मैंने अभी बताया आपको कि बिहार पुलिस में
वृक्ष था, लेकिन इनका देखिए ये लिखा हुआ है पंजाब पुलिस, तो इससे पहचान होता है कि हाँ ये पंजाब पुलिस के हैं। और साथ ही साथ इन ये क्या है, इनके कंधे पे देखिए यहाँ लिखा हुआ है पी और पी, इसका मतलब ये कहाँ के हैं, तो ये पंजाब पुलिस है। अगर बिहार होने से क्या लिखा रहेगा, बीपी, मतलब बिहार पुलिस, या पूरा भी लिखा जा सकता है। जैसे इसको हम बीपी ना लिख के इसको लिखेंगे बिहार पुलिस। इसको आप हिंदी में लिख सकते हैं इस तरह से, बिहार पुलिस। आपने देखा होगा लिखा हुआ इनके कंधे पे बिहार पुलिस। तो आपको समझ में आ गया, आगे जानते हैं। चलिए अगले स्लाइड में देखते हैं हम लोग क्या है। ये देखिए ये पूरा जो आपको दिख रहा है ये पूरा पैटर्न है। सबसे पहले थोड़ा सा आपको हैजी दिख रहा होगा, ये जो पार्ट है जो मैं बता देता हूँ, अगर किसी के कंधे पे, जैसे आपने अभी देखा, जैसे ये जो कंधा है यहाँ पे, अगर जैसे आप इसको समझिए इस तरह से, इनके जो कंधे पे ये है, इसकी बात अब हो रही है ना, या कहें तो इसकी बात कर सकते हैं इसके कंधे पे, इनके कंधे पे, या इनके कंधे पे। तो कैसे पहचाने कि हाँ ये पुलिस में है लेकिन किस पद पर है, तो इसको पहचानने के लिए आइए समझते हैं कि इसकी पहचान कैसे होती है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पुलिस डिपार्टमेंट में जो सबसे लोएस्ट रैंक होता है वो होता है कांस्टेबल का। कांस्टेबल पे क्या होता है, कंधे पे कोई मतलब कुछ नहीं होता है, बस ये सादा रहता है, इसे हम लोग बोलते हैं कांस्टेबल। हिंदी में इसको बोलते हैं आरक्षक, इसको बोलते हैं आरक्षक बोलते हैं, जो सबसे निस्तम पद होता है। उसके बाद बात करें तो फिर आता है जब वो उनका कुछ समय जब सर्विस होता है तो उसके बाद वो बनते हैं सीनियर कांस्टेबल। पहचान क्या है, इनके बाजू पर, कहाँ पे, जैसे आप देखिए इसको बता देते हैं, जैसे इनके बाजू पर इस स्थान पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके इस स्थान पे फित्ती होता है, जिसमें जैसे आप इसको देखें यहाँ पे साइड में बाजू पर फित्ती होता है, तो अगर दो फित्ती है इसका मतलब वो क्या है, सीनियर कांस्टेबल है। तीन फिर से क्या होता है, इसको हेड कांस्टेबल, इसको या इसको हम लोग करते हैं हविलदार, इसको हम लोग हविलदार से जानते हैं। इन सभी रैंक्स को बोलते हैं ओ आर, मतलब अदर रैंक्स। उसके बाद शुरू होता है इस रैंक। इस रैंक में एक तरह से इसको बोलते हैं सब ऑफिसर। ये सारे सब ऑफिसर होते हैं। अगर इनके पास एक स्टार है तो इसे बोलेंगे ASI। जैसे इनको हम लोग क्या बोलेंगे, ASI, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। एक और स्टार बढ़ने से फिर बन जाएंगे SI, सब इंस्पेक्टर। इसको हम लोग बहुत जगह बोलते हैं इसको दरोगा, जिसको बिहार में हम लोग क्या बोलते हैं, दरोगा बोलते हैं। उसके बाद आगे बढ़ें तो उसके बाद एक स्टार और आने से ये हो जाता है इंस्पेक्टर। ध्यान दीजिएगा इसमें ये जो पट्टी लगा हुआ है रेड और ब्लू का, इससे ही पहचान होता है कि ये सारे अधीनस्थ अधिकारी हैं या सब ऑफिसर्स हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि ये जो रिबन था रेड और ब्लू का, ये हट जाता है, और हटने के बाद ये 3 स्टार के फॉर्म में आते हैं। इसे हम लोग कहते हैं DSP। DSP क्या होता है, डेप्यूटी, देखिए DSP क्या होता है, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, तो DSP क्या हो गया, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो ये हो गया DSP। उसके बाद अगर आगे बढ़े तो आता है आपका एक अशोक स्तंभ, इसको बोलते हैं नेशनल एम्बलेम। तो सिर्फ ये होने से इसको हम बोलते हैं ASP। ASP क्या होता है, एडिशनल सुप्रीन
सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो ये क्या हो गया, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मतलब एएसपी। एएसपी के बाद फिर आता है आपका एक अशोक स्तंभ के साथ एक स्टार बढ़ जाता है, इसे बोलते हैं एसपी। ज्यादातर जो डिस्ट्रिक्ट के जो हेड्स होते हैं वे सारे एसपी होते हैं। लेकिन अगर, अच्छा ये हुआ आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये सारे हो गए आपके। अच्छा इसमें हम आगे बढ़ें तो देख सकते हैं कि यहाँ से आप सीधा आइए इस पार्ट, इसको भी बाद में बताया जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हैं कि सब रिपीट हो रहा है कुछ पार्ट। तो अगर जो एसपी होते हैं वो प्रमोट होके बन जाते हैं एसएसपी। क्या बनते हैं, एसएसएसपी। मतलब क्या हो गया, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इनसे प्रमोट होकर, अच्छा एसएसपी जो होते हैं जनरल जो बड़े डिस्ट्रिक्ट होते हैं, जैसे बिहार में आपका पटना डिस्ट्रिक्ट हो गया, एक बड़े डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, गया डिस्ट्रिक्ट हो गया, तो जो बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं उसके जो जिले के जो पुलिस के इंचार्ज होते हैं वो क्या होते हैं, एसएसपी होते हैं, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। उसके बाद एसएसपी के बाद होता है डीआईजी। क्या होता है, डीआईजी क्या होता है, ये आपका होता है डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल। तो डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल होते हैं वो डीआईजी होते हैं, जिसमें पहचान क्या है, एक अशोक स्तंभ और 3 स्टार इनका एम्बलम होता है। उसके बाद ये जैसे ही आप देखें तो जैसे ही ये स्टार 3 स्टार होता है तो उसके बाद इनका आता है नंबर, ये होता है आईजी। आईजी क्या होता है, इंस्पेक्टर जनरल। इंस्पेक्टर जनरल क्या होते हैं, ये जैसे एक हम अगर स्टेट की बात करें इसके बारे में बताएंगे डिटेल में, लेकिन जैसे कि हम अगर देखें तो डीआईजी से बनते हैं आईजी, और आईजी से जो सबसे ऊपर बनते हैं, अच्छा आईजी में क्या होता है, एक स्टार होता है और एक इसको बोलते हैं क्रॉस बैटन। क्रॉस बैटन में क्या होता है, एक तो जो आपने देखा होगा काफी बार, आपने काफी बार देखा होगा कि पुलिस के हाथ में एक डंडा रहता है, उसको बोलते हैं बैटन, और एक होता है स्वॉर्ड मतलब तलवार। तो एक तलवार और एक बैटन दोनों को क्रॉस किया रहता है, इसे बोलते हैं स्वॉर्ड मतलब तलवार, एंड बैटन मतलब डंडा, ये दोनों का क्रॉस किया रहता है, जो कि पहचान है किसका, आईजी का। उसके बाद से जब प्रमोशन होता है तो सीधा बनते हैं, जो बहुत कम लोग बन पाते हैं, डीजीपी मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। जो पूरे राज्य में पुलिस के हेड होते हैं, इनसे ऊपर पुलिस में कोई नहीं होता है पुलिस विभाग में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अच्छा इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने इस पार्ट को छोड़ दिया था। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो हिस्सा है इसके बारे में आपको बता दें कि यदि आपको पुलिस में जाना है तो इसके लिए 3 एंट्री होता है। एक होता है कांस्टेबल लेवल पे, एक होता है सब इंस्पेक्टर लेवल पे, और एक होता है आईपीएस। उसके एक और होता है डीएसपी। यानी कि यदि आपको पुलिस विभाग में जाना है तो एक मिनट इसको हम आपको क्लियर कर देते हैं इसमें क्या है बेसिकली। जैसे कि देखिए आपको कहाँ का एंट्री होता है, तो एक कांस्टेबल लेवल, एक सब इंस्पेक्टर डायरेक्ट, एक डीएसपी, और एक होता है आईपीएस। एक होता है आईपीएस। नॉर्मल एग्जाम देकर आप कांस्टेबल बन सकते हैं, ठीक है। आप मैक्सिमम
इसमें आप बन सकते हैं सब इंस्पेक्टर या एएसआई तक सब इंस्पेक्टर तक बन सकते हैं। उसके बाद आप एंट्री करते हैं डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर से, तो आप इसमें इंस्पेक्टर और फिर डीएसपी तक बन सकते हैं। उसके बाद यदि आप एंट्री करते हैं डीएसपी से, इसका एग्जाम लेता है स्टेट का, इससे बिहार में बीपीएससी लेता है, तो आप बन सकते हैं एसपी लेवल तक। लेकिन यदि आप आईपीएस, इसका एग्जाम लेता है यूपीएससी, इस एग्जाम को यदि आप पास होते हैं तो आप आईपीएस बनेंगे। आपको ट्रेनिंग सेंटर में 1 स्टार 2 स्टार मिल जाएगा, और ट्रेनिंग सेंटर में 1 स्टार मिलेगा। उसके बाद आपको जब भेजा जाता है सीखने के लिए तो 2 स्टार उसको बोलते हैं प्रोबेशनरी आईएएस, फिर 3 स्टार। जब भी लगभग 4 से 5 साल बाद आप उस लायक हो जाते हैं तो आपको एज अ एसपी जिले में आपको तैनात किया जाता है, तो आपको जिले में तैनात किया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि एसपी, फिर वो एसएसपी, डीआईजी, आईजी और फिर डीजीपी बनकर वो रिटायर हो जाता है। चलिए, तो ये था पूरे रैंक के बारे में, और इसमें एंट्री कैसे होती है इसके बारे में आपको बता दिया। चलिए आगे समझते हैं। आपने देखा हो कि मान लेते हैं कि कोई गाड़ी से जा रहा हो, जैसे आपने किसी की गाड़ी देखी, तो हम कैसे पहचानेंगे कि जो गाड़ी जा रही है, एक्चुअली मैंने उतना अच्छा ड्राइंग बना नहीं है, जैसे आप मान लीजिए कि एक गाड़ी जा रही है, तो उस गाड़ी को हम देखकर, जैसे एक गाड़ी जा रही है, सपोज कीजिए ये गाड़ी है, तो इस गाड़ी को देखकर कैसे पहचाने कि इस पे किस रैंक का पुलिस अधिकारी है। तो आप देखेंगे कि इन गाड़ियों के आगे कुछ लगे होते हैं ये स्टार, ठीक है। तो अगर इनकी गाड़ी के आगे 1 स्टार लगा हो तो समझ जाइए कि ये डीआईजी है। यदि याद है, एक अशोक स्तंभ, 3 स्टार, वही डीआईजी। उसके बाद अगर 2 स्टार लगा हो तो क्या समझिएगा कि वो आईजी हैं, आईजी रैंक ऑफिसर है। और 3 स्टार तो समझिए कि वो डीजी या एडीजी होते हैं, एडिशनल डीजी। उसके अलावा अगर 4 स्टार हो, जो कि सेंट्रल लेवल में जो आईबी के हेड होते हैं, उनके पास होता है 4 स्टार। तो इस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं व्हीकल से कि यदि किसी पुलिस की गाड़ी जा रही है, तो यदि उस गाड़ी के आगे पीछे 1 स्टार लगा हो तो डीआईजी, 2 लगा हो तो आईजी, 3 लगा हो तो डीजी एडीजी, और 4 लगा हो तो डीआईबी होते हैं, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ आईबी होते हैं। आगे समझते हैं। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया कि जनरली अगर कुछ नहीं हो, एक कांस्टेबल की पहचान है, लांस नायक का, हवलदार का, उसके बाद इंस्पेक्टर। एक मिनट इसको क्लियर करते हैं। जैसे अगर कांस्टेबल, फिर लांस नायक, फिर हवलदार, इसको सीनियर कांस्टेबल बोलते हैं, फिर एएसआई, फिर सब इंस्पेक्टर, फिर इंस्पेक्टर। ये थोड़ा सा मिस्टेक लगता है, ये फिर इधर आएगा और इधर जाएगा। फिर आपका एएसपी, इसको डीएसपी बना देते हैं। चलिए, उसके बाद देखिए, अगर इसमें हम समझते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट जो सबसे ऊपर राज्य का प्रमुख होता है, ये होता है डीजीपी। जो उससे नीचे होता है एडीजी, उससे नीचे आईजी, उससे नीचे डीआईजी, उससे नीचे एसएसपी, फिर होता है एसपी, फिर एएसपी, फिर डीएसपी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एएसआई, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल। तो इसका पूरा रैंक स्ट्रक्चर हो गया। इसमें जो डीआईजी होते हैं वो जोन के, जैसे अब बिहार के संदर्भ में बात करें तो समझ लीजिए कि ये पूरा बिहार है। इस बिहार में टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट, अच्छा, इसका प्रशासनिक व्यवस्था समझ में आएगा। जैसे कि ये मान लीजिए पूरा बिहार है, इस बिहार को बांटा गया है 7 प्रमंडल में, 1 2 3
4, 5, 6, 7 और 8। तो इस तरह से सपोज कीजिए कि ये पूरा बिहार है, इसे मैंने बांट दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक और मान लीजिए 7। 7 हो गया प्रमंडल। तो इन सब का जो हेड होगा वो लगभग डीआईजी रैंक का होता है। उसके अंदर में टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसकी। तो 38 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इस डिस्ट्रिक्ट के जो हेड होंगे वो रहते हैं एसपी। अच्छा, उसमें से जो बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे हेड होते हैं एसएसपी। उसके बाद एक होता है अनुमंडल, उसको बोलते हैं सब डिवीजन। उसके हेड होते हैं, बड़े हैं तो एएसपी और डीएसपी, इस लेवल के रैंक होते हैं। उसके अलावा जो थाना का जो इंचार्ज होता है, अगर बड़ा थाना है जैसे जो पुलिस स्टेशन है, अगर पुलिस स्टेशन अगर जैसे पुलिस स्टेशन है अगर बड़ा है, बड़ा एरिया में है तो उसका इंचार्ज होता है इंस्पेक्टर, और छोटा है तो उसका होता है सब इंस्पेक्टर। तो इस तरह से इसको विभाजन किया गया। तो आज के लिए इतना ही, बाकी और देखते हैं अगले क्लास में कुछ और इसके बारे में नया बताएंगे। आज के लिए धन्यवाद, बाय बाय।